तो हेलो बच्चों, तो आप लोगों के डिमांड के अनुसार से फिर हम क्लास 10th का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के बीच। तो चलिए देखते हैं आज का डिस्कशन कैसा रहता है। और हाँ, एक चीज़ और, जो भी आप लोगों को आंसर पता होगा उस चीज़ को आपको कमेंट में टाइप करना है और कमेंट में लिख करके बताना है। और लास्ट में हमें बताना है कि आपका ये 20 ऑब्जेक्टिव में कितना आ रहा है। तो इस चीज़ को हमें कमेंट में बताएंगे तो हमको पता चलेगा कि बच्चा मेहनत कर रहा है। तो उस हिसाब से आप लोग जो है सो मतलब अपना आंसर टाइप करते जाएंगे और बताएंगे कि 20 में कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ। तो चलिए देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी जो था, ये कहानी बहादुर कहानी जो है उसमें निर्मला कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेखक जो था अमरकांत, लेखक कौन था, लेखक इसका अमरकांत था। और अमरकांत की कौन थी, ये अमरकांत की पत्नी थी। कौन थी? अमरकांत की पत्नी कौन थी? निर्मला थी। कौन थी? पत्नी निर्मला थी। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो लेखक की कौन थी? निर्मला, पत्नी थी। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। अब देखिए, लेखक जो है रामविलास शर्मा यानी परंपरा के मूल्यांकन कौन किए थे? परंपरा के मूल्यांकन परंपरा के मूल्यांकन जो पाठ है उसका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका आंसर क्या होगा? रामविलास शर्मा का गांव का नाम क्या था? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्चगांव सानी। उच्चगांव सानी जो है इसके गांव का नाम था। तो सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिंदगी और जोंक किस कहानी की रचना है। तो जिंदगी और जोंक जो है किस लेखक की रचना है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अमरकांत का जो है सो ये मतलब रचना है जिंदगी और जोंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है। तो 4 का क्वेश्चन है यहाँ पे, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, ये किस निबंध की पंक्ति है। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? परंपरा के मूल्यांकन में इस पंक्ति को दिया गया है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे और बोर्ड में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, बहादुर को लेकर कौन आया था। तो बहादुर जो घर से भागा था, तो बहादुर को लेकर के लेखक का साला लेखक के पास पहुंचा था। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो लेखक जो है सो रामविलास शर्मा का मतलब हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो बलिया से हुआ था। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, परंपरा का मूल्यांकन है। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है? एक निबंध है। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। और इस चीज़ को याद रखेंगे कि परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा था? तो रामविलास शर्मा लिखा था। कौन लिखा था? रामविलास शर्मा। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का था और नेपाल से भाग करके आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। यानी परंपरा का मूल्यांकन जो है वो मतलब किस कैटेगरी का है, यानी कि वो कहानी है, निबंध है, फिर व्यंग है या फिर स्मरण है। तो सही आंसर क्या होगा? परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। सही आंसर बी हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। तो किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था। इसको आपको याद रखना है। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। तो परंपरा का ज्ञान जो है वो किसके लिए आवश्यक है? तो सही आंसर क्या होगा?
जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पहाड़ का पूरा नाम क्या है? पहाड़ का पूरा नाम बहादुर होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बहादुर होगा। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है जारशाही कहाँ थी? तो जारशाही यानी कि जार का शासक कहाँ था? तो रूस में था। कहाँ था? रूस में था। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर जो है अपने घर से माँ की मार के कारण भागा था। किसके कारण भागा था? बहादुर अपने माँ की मार के कारण घर से भागा था। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला यानी निराला की निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। तो अमरकांत जो कहानी लिखा था उसका क्या नाम है? बहादुर है। क्या नाम है? बहादुर को कौन लिखा था? अमरकांत लिखे। तो सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की निर्णायक भूमिका है। कैसी भूमिका है? तो निर्णायक भूमिका है। इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप जो है युद्ध में मारा गया था। कहाँ? युद्ध में। ए सही आंसर ए हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो इसको आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या होगा? समाजवादी व्यवस्था में। किसमें है? समाजवादी व्यवस्था में। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ था, तब हम समझ पाएंगे कि आप लोग मेहनत कर पा रहे हैं। और आप लोग जो है सो एक नोटिस है आप लोगों के लिए, 5 बजे PM में हमारे चैनल पर डेली ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। तो उस पर आप लोग को ज्वाइन होना है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। पहले आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी करना है। और 5 बजे PM में जो है सो आप लोगों को डेली जुड़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।